फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्स। आज हम लोग बहुत ही एक वाइटल पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी। जिसके चलते जिसको शरीर में सही से ना होने से बहुत सारे प्रॉब्लम। आज पूरा डिस्कस करने के बाद आप लोगों को कहाँ पे मतलब खुद गलती कर रहे हो या किए थे इसका पता लग जाएगा। और आज तक यूट्यूब में बार्स फील्ड में अगर आप लोगों को लग रहा मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद जो लोग भी पूरा देखोगे लगेगा जो ये वीडियो पहले भी देख चुका हूँ, हाँ मेरे चैनल पे देख चुकी हूँ, तो मैं मान जाऊँगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस चैनल पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सैटरडे संडे को मैं 7 से 8 बजे तक एक ऑनलाइन क्लास लूँगा। अभी तक सही से ठीक नहीं किया प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, यूट्यूब होगा। क्योंकि क्या हो रहा है थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ, थोड़ा सा बता दूँ। अब तो अगर यूट्यूब में कोई सवाल करोगे तो उसको आपको लिखना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कभी कभी लिखा आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा देख नहीं पा रहे, तो इसलिए मैंने फिर सोचा जो गूगल मीट में क्लास करेंगे हम लोग। आप लोगों का प्रॉब्लम अब बताओगे, सॉल्व मैं करूँगा अगर मेरे नॉलेज पे होगा। शाम 7 बजे से 8 बजे कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं गूगल मीट में क्लास करवाऊँ तो उसका आपको मान लीजिए कल तक मैं बता दूंगा। तो आप लोगों को जो जो इच्छुक हो क्लास करने में हमको तुरंत व्हाट्सअप करना। मैं व्हाट्सअप को नोट कर लूँगा, फिर आईडी भेज दूंगा सभी को, या एक ग्रुप बना भी लूँगा। ये ग्रुप सिर्फ उस टाइम के लिए, उसके बाद ये ग्रुप डिलीट किया दिया जाएगा। उस ग्रुप में ऐड कीजिएगा, मैं ग्रुप में आईडी भेज दूंगा जैसे लॉगिन करने के टाइम पे। अगर यूट्यूब लाइव में करूँ तो आईडी की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी कल तक अपडेट चला आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए इम्यूनिटी क्या है, एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसको बोला जाता है। लेकिन ये कैसे काम करता है और शरीर में ऐसे कोई क्या मेडिसिन है जो हम लोग तुरंत इम्यूनिटी को बूस्ट करवा सकते हैं, ये सारे विषय के ऊपर बात करेंगे। देखिए इम्यूनिटी को सही से देखा जाए, जैसे हम लोगों का बॉडी या बर्ड्स का बॉडी या एनिमल्स का, कोई भी एनिमल्स ले लीजिए, जो बॉडी बनता है सेल्स से। जैसे घर बनता है ईंटों से, वैसे ही बॉडी बनता है सेल्स से। वैसे ही आपका डीएनए का भी सेल्स होता है, खून का भी सेल्स होता है। जैसे ये भी पूरा सेल्स से बना है आपका बर्ड्स का बॉडी। मतलब ये जो भीतर में जो ऑर्गन्स है, उसके बाद स्किन है, उसके बाद मतलब एक इंटरनल एक्सटर्नल स्किन है, उसके बाद आपका फेदर है, ये सारे सेल से बनाता है। वैसे ही इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम एक सेल सिस्टम से बनता है जिसमें दो काम करते हैं, एक सेल्स और एक होता है प्रोटीन। तो इनमें से भी दो पार्ट होता है। एक होता है नॉन स्टॉप, जो हर टाइम आपका बर्ड्स सो रहे होते हैं या आपका बर्ड्स खा रहे होते हैं, प्लेफुल है, ब्रीडिंग सीजन में है, बेबीज़ को मानुस कर रहे हैं, वॉटेवर मतलब वो करे हर टाइम नॉन स्टॉप। जो नेचुरल एक इम्यूनिटी है वो हमेशा नॉन स्टॉप काम करते हैं। काम क्या है, कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया वायरस जो शरीर में घुसे उसको देखकर मार गिराना, यही उसका काम है। कैसे ग्रो होता है, कैसे क्या, ये बात भी आ रहा हूँ मैं। और एक होता है स्पेसिफिक सेल, जिसमें टी सेल एंड बी सेल। मैं एक चार्ट दिखा रही हूँ, देख लीजिए, ऐसे काम होता है। जैसे मान लीजिए लोकल पुलिस, ठीक है, और एक होता है ऑफिशियल। मतलब मान लीजिए कुछ शहर में कुछ क्राइम हुआ है तो लोकल पुलिस फर्स्ट आएगा। अगर वो पकड़ नहीं पाएंगे तो मान लीजिए अगर कोई एक्सीडेंट में, तो लोकल पुलिस आते हैं। अगर उसको लगे जी ये मर्डर है या कुछ ऐसे कुछ चीज़ है, मतलब क्राइम हुआ है, तो उसको स्पेसिफिक जोन पे भेजा जाएगा जो क्राइम रिलेटेड काम या सॉल्व करते हैं। या हो सकता है सीआईडी, सीबीआई, या हम लोगों का जो स्पेशल सेल होता है जो एटीएस, वो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उसको भी सेल्स बोला जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए नॉन स्टॉप में, जहाँ पे जिस सेल में काम होता है, उस सेल अगर पकड़ नहीं पाए तो उसको स्पेसिफिक जोन पे भेजा जाता है। स्पेसिफिक जोन भेजने मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये बैक्टीरिया वायरस तो है लेकिन उसको मार गिरा नहीं पा रहे हैं, तो उसको स्पेसिफिक जोन पे एक मैसेज सेंड किया जाता है। स्पेसिफिक जोन पे दो सेल एक्टिव होता है, एक टी सेल एक बी सेल। बी सेल में क्या होता है, पर्टिकुलर उस वायरस बैक्टीरिया के लिए आपका एक एंटीबॉडी क्रिएट किया जाता है जो एकदम स्पेसिफिकली उस बैक्टीरिया या वायरस को मार गिराते हैं।
क्योंकि हम लोगों के बॉडी में सेल्स बहुत जल्दी डेवलप होता है, उससे ज़्यादा अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इफ़ेक्ट होता है उससे ज़्यादा उसका जो तादाद है वो डेवलप होते हैं। इसीलिए मान लीजिए मेरा शरीर में कुछ बुखार का ऐसे एंटीवायरल मतलब मेरा को वायरल हुआ है, तो मैं कुछ दवा ना लूँ तो शरीर का काम है उस एंटीबॉडी को क्रिएट करके उसको मार गिराना, या अगर वो नॉन स्टॉप सेल में उस जोन में ही काम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटा मोटी 2-3 घंटा के भीतर ही काम हो जाएगा। अगर वो काम ना कर पाए तो स्पेसिफिक जोन पे भेजा जाता है जिसको स्पेशल सेल बोला जाता है। उसके अंडर टी सेल बी सेल होता है, मतलब टी सेल बी सेल को एक्टिव करते हैं, वहाँ जाके एंटीबॉडी तैयारी होता है, मतलब मेकिंग होता है उसी स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए जो ये काम करते हैं। इसीलिए देखिए जो हम लोगों का बॉडी में अगर कुछ वायरल होता है, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो हम लोग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं। उससे क्या होता है बैक्टीरिया के साथ साथ एंटीबॉडी भी मर जाता है। अगर कुछ ना लिया जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बॉडी खुद को मतलब इम्यून सिस्टम से बनाया जाता है इसको। तो यही काम हमेशा होता रहता है। मान लीजिए कोरोना के टाइम पे स्पेसिफिक उदाहरण दे रही हूँ। कोरोना के टाइम पे हर शरीर में कोरोना घुसा था, जिसने सिम्टम बाहर आए उन्होंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव मिला, नहीं मिला मतलब जिस बॉडी में मान लीजिए मेरे को हुआ तो कुछ नहीं था। हाँ, एक बार प्रॉब्लम हुआ था बीच में, जब चले गए तो उसके टाइम पे मतलब सिम्टम वैसे ही थे, लेकिन मोटा मोटी 3 डेज़ के भीतर मैं खुद को ठीक कर लिया था, क्योंकि मेरे बॉडी भीतर में जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ था या एंटीबॉडी क्रिएट किया गया था मेडिसिन के माध्यम से नहीं, बॉडी शरीर खुद किया था, तो उसको इतना सा जो कुछ भी हो सकता है मैंने एंड कोरोना का वायरस था, वॉट एवर वायरस उस टाइम पे था उसको मार गिरा के मैं आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर गया। वैसे क्या होता है स्पेसिफिक जोन पे क्या होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे वायरस अगर ये इम्यूनिटी स्टेबल रहे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरी बातों को पूरा फॉलो करना, मैं क्या जो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आप लोगों को पता लग जाएगा गलती आप लोगों को कहाँ पे हो रहा है, और एक मतलब कौन सा मेडिसिन से इम्यूनिटी को ग्रो किया जाता है या बूस्ट किया जाता है तुरंत मतलब इंस्टेंट, वो भी बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे मेडिसिन है कि नहीं है वो भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो अटैक होता है वायरस या बैक्टीरिया का, उस टाइम पे एंटीबॉडी बनाने के थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन भी लग सकता है। और स्पेसिफिक उस टाइम पे एंटीबॉडी तैयार होते होते कभी कभी क्या होता है टाइम लगने की वजह से हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक उस जोन के लिए जो वायरस आइडेंटिफाई हुआ है उसी के हिसाब से हम मार गिराते हैं। डॉक्टर ये सिलेक्ट करते कौन सा टेस्ट देके हो, या अगर उसका नॉलेज हो पकड़ पाएंगे जो ये कौन सा। जैसे देखिए मैंने आपको कभी टेस्ट के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो होता है बार्ड्स को मेरे नॉलेज पे है तो उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ, लेकिन खेल यहाँ से ही शुरू हो रहा है। दूसरी बार अगर वही वायरस वही कैरेक्टरिस्टिक वायरस अगर या बैक्टीरिया आपके भीतर में आए तो नॉन स्टॉप जोन में नहीं, डायरेक्ट स्पेसिफिक जोन से उसको हिट किया जाएगा, मतलब ट्रिगर किया जाएगा जो उसको मारने के लिए। क्योंकि एक मेमोरी सेल भी मतलब तैयार होता है। मेमोरी सेल का मतलब मान लीजिए कोई मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए, मैं तो देखिए ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो आप लोग मेरे को जानते हो। जो लोग कभी कभी नया लोग V+ या मेरे साथ डिस्कस करने के लिए आते हैं उसको हम नहीं जानते, लेकिन वो हमको जानते हैं। तो वैसे ही अगर मान लीजिए आप आए हो मेरे साथ कोई V+ लेने के लिए या बातचीत करने के लिए, तो मैं एक बार आपको देख लूँगा। आप छोटे हो या बड़े हो, काला हो या फरसा हो, ये सारे चीज़ मेरे दिमाग में घुस जाएंगे, तो एक छवि जैसे मेमोरी जैसे बन जाएंगे। दूसरी बार आप जब मीट करने आओगे तो हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपके साथ मीट करेंगे। वैसे ही काम होता है स्पेसिफिक जोन में मेमोरी सेल में। जो B सेल है वो मतलब मेमोरी सेल में बदल जाता है पहले से ही, मतलब वो अगर मतलब उसको बॉडी को सिग्नल मिल रहा है इम्यून सिस्टम के माध्यम से जो ऐसे कोई वायरस आया है या बैक्टीरिया आया है तो डायरेक्ट हिट किया जाता है, तो मार गिरा जाता है। तो ये टोटल खेल हर दिन हर पल चलता रहता है। आपका बार सोए हुए है, नींद पे है, प्लेफुल है, नहीं है, सारी चीज़। अभी हम आ रहे हैं मेन पॉइंट, ऐसे कौन सा मेडिसिन है जो उसको आपका इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे कोई मेडिसिन ही नहीं है
जो इम्यूनिटी को बूस्ट, दुनिया में ऐसे जो लोग बताते हैं मेरे सामने लेकर आइए। दुनिया में साइंस इतना उन्नति कर चुका है, लेकिन ऐसे कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बना जो तुरंत, जैसे एनर्जी को, मैंने बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, एनर्जी को बूस्ट किया जाता है। जैसे आप ग्लूकॉन डी लीजिए या ऐसे कोई स्टेरॉयड लीजिए तो एनर्जी आपका बूस्ट होगा, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर बोल के कुछ होता नहीं है। हम लोग जी वर्ड या सेंटेंस उच्चारण करते हैं, यही गलत है। इम्यूनिटी ग्रो होता है। ये ग्रो कैसे होता है? मेडिसिन के माध्यम से नहीं। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसे होम्योपैथिक में है जो आप देते देते आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है, मतलब वो प्रोबायोटिक लेवल पे काम करता है। क्योंकि प्रोबायोटिक हम लोगों को लैक्टोबैसिलस जो वाट के बॉडी में मिलता है, जो खाना को सही से पचाने के लिए इंटेस्टाइन में, और उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तभी जाके होगा। मेन जो चीज़ है हम लोगों का, अभी पकड़ लीजिए आप लोगों को गलती कहाँ पे हो रहा है, जो आपका बार्स का फूड हैबिट सही नहीं है। क्योंकि इम्यूनिटी ग्रो संसार में एक ही चीज़ पे होता है, वो है एक नेचुरल, जो मतलब अपटेक कर रहे हैं आपका बार्स, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो कितना अपटेक कर रहे हैं। अपटेक का मतलब कैसे ग्रहण कर रहे हैं खाना को, मतलब वो टेक इन आपके खुद के भीतर इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब खाना इंटैक्ट कर रहे हैं या अपसेट कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड होता है उसका इम्यूनिटी। वो भी एक दिन में नहीं, कभी कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है। उसको सही खाना प्रोवाइड कर रहे हो, बैलेंस खाना प्रोवाइड कर रहे हो, करते 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 करते, जैसे आज मेरा स्थिति है, ये आप लोगों का जैसे प्रॉब्लम, कुछ माइंड मत कीजिए। हम लोगों को हम छोटा नहीं दिखा रहे हैं या मेरे बातों में ऐसे कोई मैसेज नहीं सेंड कर रहे हैं जो आप लोगों को ख़राब लगे। मैं समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ फोकस, मैं बार बार इसीलिए बोलता रहता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ सॉफ्ट फूड में है। कोई ऐसे दवाई, मैजिकल दवाई नहीं है। जैसे वी प्लस एक मैजिकल कोई चीज़ नहीं है, उसको भी बार्स को रिसीव करने के लिए प्रॉपर उसमें भी इम्यूनिटी ग्रो होता है कि वो एक नेचुरल डाइट है, फूड है। मेडिसिन के साथ उसका जोड़ का अपमान मत कीजिए, क्योंकि वो 15 to 1 मंथ बाद बॉडी में जब एब्जॉर्बेशन होने लगेंगे, इतना टाइम लगता है कि खाना सही से एब्जॉर्बेशन होने में। हम लोग उसके दौरान क्या करते, तो कभी चना दे दिया, कभी किसी ने उसके बाद, ये तो कॉन्फ्यूशन है, कभी चना, कभी भुट्टा, कभी गेहूं, कभी ये, कभी वो, देते देते कभी किसने महान आदमी ने साथ आपका मुलाकात हुआ तो अपने आपको दिमाग में ब्रेन वॉश करने के लिए एक ठोकर मार दिया, नहीं 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 नहीं, इतना बारिश हो रहा है, गेहूं मत दीजिए, चना मत दीजिए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और भी कॉन्फ्यूज हो जाते हैं वो, मतलब तभी आपको लगेगा आप जो पहले किया था वो गलत ही था आपका, हालांकि वो गलत ही नहीं, आप सही रास्ते में थे। थोड़ा सा धक्का मारा, आप पीछे हट गया या रास्ता आपका भटक गया। एकमात्र ये डॉक्टर को या कोई साइंटिस्ट को, किसी के साथ जो आपके साथ मुलाकात है तो तुरंत पूछिए। अगर जो ये बात बोले जो मेडिसिन से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, तो मेरे नाम बोलिए जाए, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, हम बात कर लेंगे, ठीक है। अगर जो रियल डॉक्टर है, रियल डॉक्टर मतलब जिसका नॉलेज के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। देखिए डॉक्टर क्या है, जितना वो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो मेडिसिन के ऊपर हो, चाहे वो कोई सर्जन, एक्सपर्ट कब बनता है, जब वो चीज़ों को, मतलब उसका पास ऑपरेशन, कभी कभी सुनते रहते हो हम लोग आज के डेट में, एक डॉक्टर में 4-5 ऑपरेशन करके निकल गया, तो उसके सामने वो चीज़ खेल है, क्योंकि करते करते एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, तो उसको नॉलेज बोला जाता है। शुरुआत में उसको भी प्रॉब्लम हुआ था, एक दिन में एक मतलब ओटी किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता का स्पीड, मतलब नॉलेज के साथ साथ नॉलेज बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि वो जानता है। और अभी तो डेट में कैमरा, माइक्रोस्कोपिक कैमरा, बहुत सारी सुविधा है जो स्पेसिफिक जोन पे टारगेट करके चीज़ों को निकाला जाता है या ऑपरेट किया जाता है। लेकिन शुरुआत के टाइम पे अगर कोई आपको, कोई भी डॉक्टर, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर ये बोले, जो ऐसे कोई, उसको पूछिए डॉक्टर को, दादा सर ऐसे कोई मेडिसिन बना जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, वो अगर ना बोले जानिए वो सच बोल रहे हैं, अगर वो हाँ बोले तो जानिए वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि साइंस ने अभी तक इम्यूनिटी को, क्योंकि शरीर का या नेचर का जो नियम है, खाना सही से प्रॉपर डाइट मिलेगा जिसमें न्यूट्रिशन भरा रहेगा या एक बैलेंस मात्रा में रहेगा, तभी जाके धीरे धीरे आपका बॉडी का या आपके बार्स का बॉडी का इम्यूनिटी ग्रो करेगा, तभी जाके ये बार्स ना मरेगा, हंसी खुशी जिएगा अपनी ज़िंदगी, बॉडी का प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा। ट्रांजिशन में, वेदर ट्रांजिशन में, मतलब अभी तो गर्मी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता विंटर की ओर हम लोग जा रहे हैं, उसी दिशा में। तो ये जो ट्रांजिशन होगा, परिवर्तन होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा।
विश्वास कीजिए इसकी मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे बर्ड्स को इम्यूनिटी को बूस्ट किया या नेचुरल खाना में रखा। इसी कारण जो हमको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठंडा हवा चल रहे हैं, हाँ इसका मतलब आपको टेस्ट करने के लिए ये नहीं बोल रही हूँ जो केज को लीजिए या छत में जाके बारिश हो रहा है रख दीजिए, नहीं। छोटा मोटा जो हवा का गुज़र होता है, कभी थोड़ा सा बारिश हो गया, कभी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मतलब एकदम क्या बोला है, दिमाग गर्म करा, एकदम धूप निकल आए, मतलब सहन के बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं इंडाइजेशन में प्रॉब्लम होगा ना कुछ होगा। इसीलिए इम्यून सिस्टम के ऊपर फोकस कीजिए। तो खाना को सही बैलेंस और मात्रा में, कभी ओवर भी मत कीजिए। ओवर करने से नहीं तो फैट आ जाएगा, नहीं तो मतलब सहन नहीं कर पाएंगे, पॉटी इशू के माध्यम से निकल जाएंगे, या उसका किडनी इफेक्ट हो सकता है, लिवर इफेक्ट हो सकता है, मर भी सकता है। ओवर फूड जिसको मतलब ओवर फूड जिसको बोला जाता है, उसका भी हाई बैलेंस मात्रा में निर्भर मतलब रखिए हर दिन। जो मैं खुद करता हूँ, बहुत बार दिखा चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर आपको उसके बाद भी लगे नहीं ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि देखिए ना हम लोग क्या करते हैं ना, जानकारी के लिए आप जानकारी लेना चाहिए। जानकारी हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ मेरे बाद आँख बंद करके विश्वास कीजिए, वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन जो जानता है उसके पास वेरीफाई कीजिए, जो नहीं जानता है आपको भटक देंगे, उसके पास वेरीफाई करने के लिए मत जाइए। जो जानता है उसके पास जाइए, जो ये सुना है सच है कि नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप जो खुद ही जानते नहीं हो, आपको क्या बोलेंगे, और आप जा रहे हो उससे सजेशन लेने के लिए, जो ये वीडियो देखा इसमें कितना सच्चाई है, तो ये गलत हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं आपके लिए। क्योंकि मैं तो जानता हूँ मैं कैसे वीडियो मतलब मेरा नॉलेज के हिसाब से जैसे जो बना रही हूँ, इसमें अब मेरा अहंकार ढूंढ के काम मतलब सामने लेकर मत आइए। जो बोलता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ। मैं तो जानता हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, क्या आप लोगों को करने के लिए बोल रही हूँ या वीडियो में बोल रही हूँ। लेकिन आपको नहीं है, आपको मतलब कन्फ्यूजन है अभी, इसीलिए आप पूछते रहते हो इसके पास उसके। ऐसे मत कीजिए, आप खुद कॉन्फ्यूज हो जाओगे। पूछिए उसके पास जो आपसे ज़्यादा जाने या परफेक्ट जाने, तभी जाके चीज़ें बनेगा, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। तो क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, अब लोगों ने देखा या नहीं देखा, फिर बोल के दे रही हूँ। जो खुद को लेकर सोचिए। हम लोगों का पेट दर्द, सर्दी, जुकाम क्या हमेशा होता है? अगर हमेशा होता है मतलब आपका भी इम्यूनिटी डाउन पे है। शरीर है, कभी कभार हो सकता है पेट खराब, बीमारी, इंडाइजेशन हो सकता है। आज का डेट का जो क्लाइमेट है उसी के चलते हो सकता है, या क्लाइमेट के जो परिवर्तन है, जो रैंडम प्रोसेस क्लाइमेट का हो रहा है, मतलब ज़्यादा गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है, या मतलब क्या बोला है, हद से ज़्यादा बारिश, हद से ज़्यादा ठंडा, हद से ज़्यादा गर्मी, उसका इफ़ेक्ट संसार में हर एनिमल के ऊपर पड़ता है, डाइजेशन में या अदर्स अदर्स चीज़ों में। लेकिन मेन जो चीज़ है इम्यूनिटी, जो खाने के माध्यम से मिलता है। और खाना जब आपका लीवर इंटेस्टाइन से ही काम कर रहे हो, तभी जाके खाने से न्यूट्रिशन को शोषित किया करके इम्यूनिटी को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया जाता है। शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका अगर सॉफ्ट फूड के बारे में आइडिया आज के डेट में ये मैं जब तक मतलब जितना दिन आगे जाएगा कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैंने क्लास का डिटेल मतलब करूँगा, आप लोगों का भी सुनूंगा, लेकिन कुछ डिटेल बोलूँगा जो वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, लंबा हो जाएंगे। तो वो डिस्कस आप लोग ज़रूर सुनोगे जो हम बोलने वाले हैं उस दिन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन के माध्यम से हम लोग कुछ हद तक मतलब शरीर को हेल्प, एक सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे अभिनाजाटाइबा जो एक प्रोबायोटिक की सबसे भी काम करते हैं, जैसे अश्वगंधा, जैसे अल्फा टॉनिक या अल्फा मदर। तो ये सारे मेडिसिन जैसे आप मान लीजिए नेचुरल चीज़ में लेकर आइए खुद को, बर्ड्स को, जैसे अदरक का पानी, हल्दी का पानी, तुलसी का पानी, नीम का पानी, पुदीना का पानी, ये सारे का मिक्सन करके भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग करके हर एक दिन अब यूज़ कीजिए ना। उस प्रॉब्लम क्या है, अब दही का पानी भी यूज़, इसमें प्रोबायोटिक लेवल आपका हाई होगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगा। क्योंकि प्रोबायोटिक से इम्यूनिटी को नहीं, प्रोबायोटिक खाने को, जैसे बार बार ये डॉक्टर को भी पूछ सकते हो, इंटेस्टाइन में हम लोगों को प्रोबायोटिक मिलता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो बर्ड्स के शरीर में भी मिलता है। तो ये लैक्टोबैसिलस, और एक चीज़ बोलना मैंने छूट गया, एक होता है इनेट सेल, मतलब जहाँ पे इनेट, और एक होता है एडॉप्टेड।
मतलब जब हम उस टाइम पे शुरुआत में बात कर रहे हैं, क्या है इनेट, क्या है जो हर रोज़ काम करते रहते, नॉन स्टॉप काम करते रहते, उसके लिए मतलब कोई एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है। शरीर में कोई घुसा, मतलब आपके घर में कोई घुसा, एक ढूंसा लगाया, एकदम फिट होके पड़ा गया। लेकिन कुछ हट्टा कट्टा लोग आपसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा ये है सामने आए तो स्पेसिफिक जोन पे मैसेज भेजा जाता है या एक सिग्नल पास किया जाता है बॉडी के माध्यम से, जो यहाँ से होता है, तभी जाके एडॉप्टेड एंटीबॉडी बनाया जाता है, मतलब एडॉप्टेड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो एक होता है इनेट इम्यून सिस्टम, एक होता है एडॉप्टेड इम्यून सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेडिसिन के माध्यम से, ये नेचुरल प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग इम्यून सिस्टम को, या बोल सकते हो प्रोबायोटिक लेवल को थोड़ा सा हाई कर सकता है। इतना जान लीजिए आपका वार्ड्स का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, सॉरी ग्रो हो जाएंगे। मैंने भी गलत होता है ना, गलत संग में गलत ही हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बूस्ट नहीं, ग्रो होता है, सही बैलेंस में या सही स्टैंडर्ड पे है तो आपका वार्ड्स देखिएगा बहुत ही प्लेफुल रहेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने पूरा इम्यून सिस्टम को सब ब्रीफ किया। अब लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे तो लाइक कीजिए, कहाँ पे कुछ गलती है तो संडे को ये सवाल उठाइए, मैं और भी ब्रीफ करूँगा या समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।